हाँ जी, तो डाउट बताइए, क्या पूछना है भाई अमरत्या? सर ग्रुप में सर भेजा है। ओके, तो जैसे सर मैंने ट्राई किया सर, सी ऑप्शन इसका थोड़ा नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि पीडीएफ दे रखा है आपको एक्स का, ये है अल्फ़ा एक्स की पावर नहीं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, एंड आपको ये भी दे रखा है कि ई एक्स जो है वो -3/2 है, मतलब म्यू है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? अच्छा, तो पहली चीज़ मैं आपसे अगर पूछूं यहाँ पे कि ये पीडीएफ देख के क्या लग रहा है, किसके पीडीएफ ऐसा बन सकता है? कौन से रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ इसके जैसा होता है जहाँ ई की पावर में एक्स स्क्वायर आ सकता है? स्टैंडर्ड में बताओ कोई ऐसा पीडीएफ है? सर नॉर्मल। नॉर्मल, ये तो नॉर्मल को फिट कर लो इस पे आप। सो 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। इसको आप कंपेयर कर लो इसके साथ, आपको अल्फ़ा बीटा मिल ये जाएगा। तो इस वाली चीज़ को इस वाले चीज़ के साथ एग्जैक्टली कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो पावर है उसको समझ लो इसके इक्वल रख दो, और ये यस जो सर। बाहर की चीज़ें हैं इसको अल्फ़ा के इक्वल रख दो। तो ओके अल्फ़ा आ सर। गया 1/√2 पाई सिग्मा, और ये जो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स है ये इक्वल आ गया इसको 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अभी है ना, इसको और खोल लो, इसको कंपेयर कर लो Yes, सीधा सीधा। म्यू मुझे पहले ही दे रखा है, म्यू आप रख सकते हो यहाँ पे म्यू की जगह। तो इससे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, करके देखो। yes, अब अल्फ़ा बीटा आ गई तो मुझे पीडीएफ मिल गया, तो उससे पता चल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कहाँ डाउट है आपको, किस क्वेश्चन में? पहला तो ट्रू स्टेटमेंट है, एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट -3/2। ठीक है ना, तो ये तो ओके है। सर सिमेट्रिसिटी सर मीन के अबाउट देखते हैं हम लोग। यस, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक होगा तो मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा। ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट मीन ओनली। अगर कोई नंबर के अबाउट सिमेट्रिक है तो के इज द मीन एक्चुअली। यस सर। हाँ, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका मीन -3/2 है, तो ये सिमेट्रिक होगा -3/2 के अबाउट। ये हो गया। ए इज ट्रू स्टेटमेंट। बी बोल रहा है कि ई की पावर 2x प्लस 3/2 √2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ये कुछ ऐसा है, x -3/2 ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 कॉमन ले लूँ तो, यस सर। और और अपॉन में बच जाएगा, 2 कॉमन निकाल रहा हूँ ना तो 1/√2 आ जाएगा। तो देखो, यस सर। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया एक्चुअली, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल। और इसकी पावर यस सर। लगा रहा है ये 2024। तो एक्चुअली हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड की पावर 2n, आपको पता है क्या होता है? नो सर। 1 × 3 × यस सर, 5 यस सर, 1 2 3 5, यस 2n-1 तक ये जाता है। जो पावर है ना उससे एक कम तक जाता है। यही चीज़ लिखा हुआ है इसने जो लिखा है ना 2, तो इसका मतलब ये जो नोटेशन वही है एक्चुअली। तो जब आप एक्स, ये जेड है आपका, ये है ई ऑफ जेड की पावर 2024, ये जेड बन गया। जेड कैसे बन गया, मीन आपको पता है, आप जब निकालोगे तो सिग्मा यही निकल के सर। आएगा, 1/√2 निकल के आएगा जब आप ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जब ये 2 यस इक्वेशंस सर। आप सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फ़ा बीटा और सिग्मा मिलेगा। तो वहाँ से ये हो गया ना, तो ई ऑफ जेड की पावर 2024 आ जाएगी 1 × 3 × 5 × 2023 तक। इसी का नोटेशन कई बार लोग ऐसा लिखते हैं, डबल फैक्टोरियल का मतलब ये 1357 ऑड चल रहा है, तो ये नोटेशन है जस्ट इसका। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ये सर समझ नहीं आ रहा था, यस सर। हाँ, ये जस्ट एक नोटेशन है, इस चीज़ को ऐसा लिख देते हैं। और सी पार्ट जो है अब वैसे ही है। तो सी में क्या है, एक्स लेस देन 2024 ही तो है लेफ्ट साइड, है ना। यस सर। यस अब सर इसको भाई। आप ब्रेक कर लो, एक्स माइनस मीन, मीन है -3/2 अपॉन इसका मान लो 1/√2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा था अभी। तो वही चीज़ यहाँ करना है, 2024 माइनस -3/2 अपॉन 1/√2, तो ये हो गया 5, क्योंकि ये तो जेड हो गया। तो 5 ऑफ दिस नंबर सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 2024 प्लस 3/2,
2024 का डबल हो गया 4048 प्लस 3 4051, और ये 1/√2 डिवाइडेड है, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो Yes, इंटू sir. रूट टू आ जाएगा। यहाँ एक बार चेक कर लो, यहाँ क्या था, यहाँ था √2, सो 2 कॉमन लिया था हमने। तो देखना पड़ेगा यहाँ से क्या आता है आंसर, 1/√2 आता है या √2 आता है। तो अगर 1/√2 आ जाएगा तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, बी पार्ट। तो डी गलत, सी गलत हो जाएगा। तो यहाँ Yes, ये sir. आया एक्चुअली, अब देखना है आपको क्या आ रहा है, उसके हिसाब से फिट कर लो। फिर √2 आ Yes, रहा है, sir. √2 आ रहा है, तो उसके हिसाब से देख लो। इजी तो है। ऐसे ही डी में क्या है, डी सर में, वो वाला डबल फैक्टोरियल वाला समझ नहीं आ रहा था। ओके ओके, जैसे ये एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस 3/2, तो ये तो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 3/2 अपॉन में सिग्मा अगर निकाल लोगे ना, तो एक्स यस माइनस म्यू बाई सिग्मा, या मैं बोलता हूँ मीन डेविएशन अबाउट मीन, छोड़ो। तो ये जो फॉर्मूला होता है ई ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू, ये आता है √2/पाई इंटू सिग्मा। तो ये मैं सिग्मा इधर ला रहा था, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। देखो सिग्मा क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, तो सही गलत उससे डिसाइड हो जाएगा। ओके सर। ये सब क्वेश्चन क्या ड्राइव में हमारे पड़े हुए हैं, यस सर। किस फोल्डर में है? सर वो आपका जो मॉक वाला है ना, 100 मॉक कुछ अच्छा करके। ठीक है, ओके। सर अगले क्वेश्चन का सर सी पार्ट भी बता दो, ए बी सॉल्व हो गए थे और डी भी। ठीक है, तो इसमें जो है, अच्छा तो यहाँ पे है कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स है आपका 1/थीटा, तो यूनिफॉर्म 0 थीटा एक्चुअली। सो एक्स इज यूनिफॉर्म 0 थीटा, एंड वाई जो आपको दे रखा है माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन थीटा होल स्क्वायर। तो ये तो -2 log x अपॉन थीटा हो गया ना। तो यहाँ यस से सर, ये एक्स, तो हाँ तो एक्स अपॉन थीटा क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 1। यूनिफॉर्म तो इसका जीरो, क्या आ यस। गया, एक्सपोनेंशियल हाफ। हाँ जो काई स्क्वायर 2 भी होता है वो, सर तो एक्सपोनेंशियल हाफ इज काई स्क्वायर 2 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कह रहा है वाई काई स्क्वायर 1 है, तो ठीक है, ये तो गलत हो गया। बी बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y एग्जिस्ट करेगा, ये थ्योरम है, देखना पड़ेगा। तो यस एक्सपेक्टेशन ऑफ, सर, सर नहीं करेगा एग्जिस्ट। है ना, तो ये देखना पड़ेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्योंकि गामा हो जाएगा ना। तो गामा यस। 1,1/2, वन वन बाई टू बाय कॉमा टू बाई टू ना, तो इससे आई थिंक तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो मान लो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब सी कह रहा है एक्सपेक्टेशन 1/y, और y की पावर 1/2024 एग्जिस्ट, इसको लिख के यस सर। देखना पड़ेगा ना। सो 1/y की पावर 1/2024, तो इसको मतलब ये बोलना चाह रहा है y की पावर माइनस, ये भी कर सकते हैं 2024। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लगा लो फॉर्मूला, y की पावर -1/2024, एंड पीडीएफ लिख लो इसका, काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ क्या है, y तो काई स्क्वायर 2 है, मतलब एक्सपोनेंशियल हाफ था, तो यस हाफ सर। ई की पावर -y/2 dy, यही तो है। यस। तो यस ये जीरो से इन्फिनिटी है। चलो तो इसको देख लो, तो दो लाइन का ही है, जीरो से इन्फिनिटी। अब देख लो हाफ, ये y की पावर है -1/2024, एंड ई की पावर -y/2 dy। होता क्या है, जब आप गामा में आते हो, तो अगर इसको गामा पे फिट करने की कोशिश करोगे तो क्या बनता है, ई की पावर माइनस बीटा एक्स, वाई की पावर, यहाँ क्या रहता है अल्फ़ा -1। यस सर, तो यही चलो, रहता है अल्फा तो अल्फ़ा माइनस। -1 को लिखो -1/2024, अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1 माइनस दिस, तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो होगा। यस सर अच्छा, होगा। तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा फिर, यस दिस एग्जिस्ट, क्योंकि अल्फा बीटा पॉजिटिव होना चाहिए, बीटा यहाँ 1/2 है, पॉजिटिव है। अच्छा यही चीज़ मैं आपको बी ऑप्शन करके दिखा देता हूँ अब, जैसे आपने किया वैसे ही मैं ही कर रहा हूँ। सो 1/y, और पी डी एफ है ई की पावर -y/2 dy। इसको ठीक से लिखो, इसको ठीक से लिखेंगे तो 1/2 बाहर रखो, y की पावर कितना है -1, ई की पावर -y/2 dy, फिर से इसको बीटा में फिट करेंगे, तो y की पावर अल्फ़ा-1, ई की पावर -बीटा y/dy। तो बीटा की वैल्यू तो 1/2 आ गई। अब ये यस अल्फ़ा-1 किसके इक्वल आएगा, -1। तो अल्फ़ा कितना आ गया, जीरो। लेकिन ये होना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव बड़ा होना चाहिए जीरो हाँ से। जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ चूंकि पॉजिटिव आया ये,
1 माइनस 1/2 पॉजिटिव है, तो इसलिए दिस इंटीग्रल विल एग्जिस्ट एंड इट विल कन्वर्ज, या इट विल बी ओके। फाइनाइट एक्चुअली। यस। ये चीज़ है। एंड सेम चीज़ डी में है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर वाई, तो इसको सॉल्व कर लो। ई की पावर वाई और वाई का पीडीएफ 1/2 ई की पावर वाई बाई माइनस वाई बाई टू डी वाई, है ना। तो इंटीग्रेशन आसान तो है, कर लोगे। यस सर, हो हाँ जाएगा बस। सर, एग्जिट करेगा। हाँ वही, बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है। सर ग्रुप में मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी जी, आपका 2 क्वेश्चन मिल गए। तो सर वो 34 वाला ना, 34, हाँ 34 बताइए। 34 जो है सर, व्हेन द पैरामीटर इज डिपेंडेंट एक्स, देन आई विल यूज ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हम्म। सो इन दिस केस एक्स का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। मैं तो नहीं वो समझ फ्री पा है ना पैरामीटर से, तो इसका लाइक्लीहुड क्या होगा, आई फ्रॉम 1 टू n 1/2 ई की पावर मॉड एक्स आई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n ई की पावर माइनस समेसन मॉड एक्स आई माइनस थीटा आई फ्रॉम 1 टू n, ठीक है। अब ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ये कब मैक्सिमम होगी, सो दिस इज मैक्सिमम, you know the definition of MLE? MLE is the value of theta रहा। that maximizes a likelihood function. So this will be maximum if and only if ये जो क्वांटिटी है ना ये मिनिमम होना चाहिए, समेसन मॉड एक्स आई माइनस, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो ये जितना कम होगा यस सर, ये इतना ज़्यादा हो उतना जाएगा। ज्यादा होगा। हाँ, तो ये जितना कम होगा पावर वाला चीज़ है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये दिस इज मिनिमम, इसको जितना मिनिमाइज कर दो आप तो वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब बताओ ये मिनिमम कब होता है। मीडियन पे। हाँ, अब यहाँ पे मीडियम। आता इफ एंड ओनली इफ थीटा इज मीडियन ऑफ x1 x2 xn, ये इसको सैम्पल मीडियन में बोलते हैं, सैम्पल मीडियन ऑफ x1 x2 xn, दिस इज द आंसर। तो आपका आंसर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट यूनिक, इज द सैम्पल मीन इज द, हाँ। X5 X6 होगा और यहाँ 10 है मीडियन ना, तो। एक मिनट, x1 x2 x10 है, देर आर 10 ऑब्जर्वेशंस, तो इसको पहले ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो x10, अब इसके कितने मिडल वैल्यू है, इसका मीडियन क्या है, सर दो। X5 X6। 2 नंबर आएंगे, यस सर। क्या x5 और x6, तो यस सर। x5 x6 के बीच का हर नंबर मीडियन है, तो दिस इज नॉट यूनिक, सो यहाँ पे सर आ गया मीडियन इज नॉट यूनिक, यस टेल। ओके ओके सर, वो 35 वाला है ना, वो मैं नहीं समझ पा रहा एक्चुअली। रिग्रेशन पढ़ रहा था वो, आगे जो रिग्रेशन वाला क्वेश्चन है ना 35 के 35 का आगे वो यस हो गया, यस, बट वो जो है ना मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कंसीडर द मॉडल वाई आई इज इक्वल टू बीटा प्लस एप्साइलोन आई, वेयर एप्सिलॉन आई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल, ठीक है, विथ मीन जीरो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, देन द बेस्ट लिस्ट स्क्वायर बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अननोन पैरामीटर बीटा, आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ब्लू पूछ रहा है ना, बेस्ट यस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ब्लू ऑफ बीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्चुअली। So you check, do you know blue, how to find the blue in the regression model, ये सब हम पढ़ाएंगे क्लास में थ्योरी में, आई थिंक सर डायरेक्ट फॉर्मूला आ ओके ओके जाएगा, तो क्लास में ही ओके पढ़ाऊंगा सर। आगे। हाँ, गेट सर वो सिलेबस में। मेरा और एक क्वेश्चन था, इसका लास्ट क्वेश्चन, वो 55, यस 55 वाला क्वेश्चन है ना, आप मैं आपको लेक्चर देख रहा था प्रीवियस ईयर का, यस उससे सर आप जो शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहे बात कर रहे हैं, मैं नहीं यस, समझ पा रहा हूँ। वी ट्रांसपोज, तो वी इज एक्चुअली 1 2 3 4, वी ट्रांसपोज इज 1 2 3 4, देर इज अ ट्रिक दैट वी इंटू वी ट्रांसपोज हैज आइगन वैल्यू, क्या होता है याद है, एक तो मॉड वी स्क्वायर होगा और दूसरा आई थिंक 1 होगा, 0 होगा, एक मिनट रुको मैं याद करता हूँ,
1 is 1, अदर आर 0, तो मॉड वी स्क्वायर एंड अदर आर 0, यस। सो ये आएगा इसका, ये थ्योरम है कि V अगर एक कोई कॉलम मैट्रिक्स है ना n क्रॉस 1 का एग्जांपल के लिए, तो V इंटू वी ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, इज n क्रॉस n मैट्रिक्स having eigenvalues, one eigenvalue is mod v square and all other eigenvalues are 0 actually। तो पूछा क्या हमसे है, देखो क्वेश्चन में, देन डिटर्मिनेंट ऑफ I प्लस वी वी ट्रांसपोज इज। सो यहाँ से बताओ मुझे, क्या हम मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ v निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 1 स्क्वायर। स्क्वायर 2 स्क्वायर हाँ, फुल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 30 आई थिंक, है ना। तो मॉड वी स्क्वायर आ जाएगा आपका 30। तो एक आइगन वैल्यू इसकी 30 आएगी, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल फाइंड वन आइगन वैल्यू इज 30 एंड अदर्स आर 0। तो इसने पूछा है आपसे आई प्लस वी ट्रांसपोज, और यहाँ एन क्या है आपका 4 है, एन कितना है 4 है। तो वी ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या है, 0 है एंड 0 0 0 एंड एक है 30। इसकी आइगन वैल्यू क्या है, ऑल आर 1। तो ऐड कर दो सिंपली, तो ईच आइगन वैल्यू के साथ आप 1 को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, तो इसके पास आइगन वैल्यूज क्या क्या आ गई, यू ऐड 1 इन ईच आइगन वैल्यू। 1 1 1 31। यस। अब बताओ, इस मैट्रिक्स के पास आई प्लस वी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हैज 4 आइगन वैल्यूज, 1 1 1 D 31। equal to product of the eigenvalue सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट, यस, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, सो व्हाट इज 31। 31 इज द आंसर, चेक करो। सो यहाँ थ्योरम क्या यूज हुआ, v इंटू वी ट्रांसपोज हैज आइगन वैल्यूज मॉड वी स्क्वायर एंड रेस्ट आर ऑल 0। क्योंकि ये 4 क्रॉस 4 था, तो 1 इज अ मॉड वी स्क्वायर एंड 3 आइगन ओके वैल्यूज आर सर। 0। सर आंसर करेक्ट है। ओके, थैंक यू। हाँ 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 एक्सक्यूज मी सर, जी, आपका बाकी रह गया, हाँ बताइए आपको कहाँ पे थे हम। मुझे एक चीज पूछना है सर, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में सर आपने एक बार बैच में बताया था, हाँ तो सर उसमें सर किसको, सर कैसे सर, मतलब किसको मैक्सिमा करते हैं, एक बार आप बता दोगे? लाइक आपने एक बताया था कंपोजिट वर्सेस सिंपल। हाँ हाँ, कोई दिक्कत, सिंपल वर्सेस सिंपल में सिंपल एल थीटा नो अपॉन एल थीटा वन यस लेस देन सर। इक्वल टू, सिंपल वर्सेस सिंपल में सिंपल यस वर्सेस कंपोजिट है, सो एल थीटा नॉट और एल थीटा का एम एल यूज़ करते हैं, लेस जी देन सर। इक्वल टू के। जी सर। कंपोजिट वर्सेस सिंपल है, तो यहाँ पे आपको लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है जब थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, अपॉन यहाँ आ जाएगा एल थीटा एम एल ई, तब। मीन्स सर इसमें सर वैल्यू निकाल के रखना होता है मैक्सिमाइज में ना? हाँ, मतलब उसको मैक्सिमम करना होता है, इस इंटरवल में क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, यस। एंड कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है, सो मैक्सिमम तब भी यही होगा, एक्चुअली करना यही पड़ेगा हमें। और सर एक चीज और पूछनी है सर, आपने कहा था जैसे जो काई स्क्वायर का जो ग्राफ है, हम्म। उस पे काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा में आपने कहा था कि जो एन कॉमा अल्फा है वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा। हाँ, ये कांस्टेंट है, यस। ये काई स्क्वायर इन अल्फा इज अ कांस्टेंट जिसके आई तो की आप सर, प्रोबेबिलिटी, हाँ। सर आपने कहा था कि जो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा आप एन कॉमा लेते हो मतलब। नहीं, हम अल्फा लेते हैं, कई बार बुक में डिफाइन ऐसा भी रहता है, तो वो तुम्हें देखना है बुक वाले क्या मान के चलते हैं। जैसे काई स्क्वायर एन अल्फा है, कुछ बुक में यहाँ अल्फा, यहाँ जैसे जैसे मान लो प्रसन्ना साहू वाली एक बुक है, उसमें ये वाली नोटेशन है, भीकर वैदगी में ये नोटेशन है, एग्जाम में भी ये नोटेशन रहता है जनरली। तो कुछ बुक और में सर क्या गुप्ता कपूर में सर, शायद ये है, चेक कर लेना क्या है। सर जेड में भी ऐसे ही रहता है मतलब हाँ, सब अल्फा में ऐसे आगे ही, की? हम लोग ऐसा लेते हैं, अगर जेड अल्फा मान लो जेड है, और अगर जी मैं सर। आज जेड अल्फा लिख रहा हूँ तो इधर अल्फा इधर 1 - अल्फा। ठीक है। बाकी काई स्क्वायर में टी में सब में यही रखेंगे हम, काई स्क्वायर हो या जेड अल्फा हो या टी हो, सब में यही रहेगा। यहाँ से मतलब हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हाँ। हैं बेसिकली। यस हम्म। सर, और डाउट थे सर, एक दो वो हाँ, बता क्या दो। रह गया बताओ। तो एक तो तुम्हारा रह गया सबसे लास्ट वाला, देखते हैं फिर उसके ऊपर आता हूँ। तो ये लास्ट जी वाले में सर। क्या है, सर लास्ट वाले में सर ये वाला बता दो। ये ये 4 पॉलिनोमियल दे दिया हमें, है ना। यस सर। अब पूछा है कि ये इंडिपेंडेंट कब होगा, तो भाई तो इजी है ना, तुम इसका मैट्रिक्स बना लो, चाहो तो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना सकते हो, यस सर। 1 1 2 3, फिर अगला लिख लो 3 1 -1 -1 1 2। यस। अच्छा, स्क्वायर वाला जीरो है, स्क्वायर वाला जीरो है ना,
सो 1022, यानी इधर क्यूब वाला तो 7 है, यहाँ भी स्क्वायर वाला 0 है, नहीं स्क्वायर वाला डी है, और यहाँ ये डी है एक्चुअली, यही अल्फ़ा है, लिखने में गलती किया है, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा है एक्चुअली, जो डी है मैट्रिक्स में, डी, और यहाँ पे है स्क्वायर एक्स वाला 0 है 5। ये क्या किया मैंने, समझ आया ये कौन से मैट्रिक्स बनाए मैंने? यस सर। ये कोएफिशिएंट लिख दिया मैंने सारे। यस सर, कोएफिशिएंट लिख दिया हाँ, आपने। कोएफिशिएंट लिख दिया। अब उसने कहा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है चारों, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो अगर ये चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इस मैट्रिक्स के चारों कॉलम, क्योंकि मैं रो वाइज लिखे हैं, तो ऑल 4 रोज आर इंडिपेंडेंट। इसका एल आई रैंक कितना हो गया? तो रैंक 4 हो गया एक्चुअली। और मैट्रिक्स का रैंक अगर 4 होगा, डिटर्मिनेंट कितनी हो जाएगी इसकी? डिटरमिनेंट सर 4 होगा। नहीं, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। अच्छा यस सर, अगर नॉन फुल जीरो सर। रैंक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। नॉन जीरो, यस सर। देखो, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होना चाहिए, इसने कहा ना इंडिपेंडेंट है चारों, तो इंडिपेंडेंट है तो ऑल आर इंडिपेंडेंट, तो डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। देखो कौन कौन से आता है। यस। इसने ऐसा क्यों बनाया कि ईज गड़बड़ हो जाएगा, देख चेक कर लो फिर भी। डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू दैट। इससे हो जाएगा। तो यहाँ इंडिपेंडेंट, या दूसरा तरीका भी था, लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है? जब ये स्पैन करेगा, सो ऑल आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैं ऐसा करता कि मान लो C1 टाइम पी एक्स प्लस C2 टाइम क्यू एक्स, C3 टाइम आर एक्स, C4 टाइम एस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करके C1 इज इक्वल टू ज़ीरो, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू ज़ीरो, सब ज़ीरो हो जाएगा एक्चुअली। ये है। नेक्स्ट, तो अगला बताओ। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्या रह गया? अगला क्या ये वाला रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डिफरेंशिएबिलिटी नॉट डिफरेंशिएबिलिटी वाला। देखो यहाँ तुमने भेजा हुआ है ना डिफरेंशिएबिलिटी वाला ही क्वेश्चन, तन्मय के ऊपर, जो तन्मय जो भेजा था उससे पहले। दिख रहा है कि नहीं? ग्रुप में देखो, ग्रुप में जिसका डी ऑप्शन है। यस सर। ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा सर डाउट? यस सर, मेरा है सर। सर कॉन्टिन्यूटी के लिए तो सर दोनों को इक्वल रख देंगे। जी, एक्स कॉन्टिन्यूटी स्क्वायर के लिए। माइनस। तो कॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ हो सकता है ये? सर 1 और -1 पे। तो ये सिर्फ +-1 पे कॉन्टिन्यूस हो सकता है, जी सर। इसके अलावा डिफरेंस कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो जहाँ जी, कॉन्टिन्यूस नहीं है वहाँ डिफरेंशिएबल भी नहीं है। नहीं है। ओके। अब आपसे अगर पूछे क्वेश्चन है डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो क्वेश्चन है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे? सर 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। दिस इज वही तो। नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0। तो जो 0 फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है वो, डिफरेंशिएबल भी नहीं। हाँ, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। यस। सो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया कि सॉरी, इसने कहा डिफरेंशिएबल है तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है जी। तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सेम सी ऑप्शन पे आ जाओ। सी ऑप्शन कह रहा है एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स है। यस सर, सी ऑप्शन ही पूछना। अच्छा, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स जब एक्स नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो जब एक्स ज़ीरो है, ठीक। तो यस। यहाँ पे तो पूछा गया ये डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो कोई यस सर। इतना क्यों टेंशन लेना, तुम एफ डैश 0 निकाल लो।
पहले चेक करो क्या 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है। यस सर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से हो जाएगा। हाँ, ये तो एक्चुअली 0 पे ले जाएगा, ये सर वैसे बाउंडेड भी है। सर बाउंडेड है तो हो जाएगा, वो हाँ, ये बाउंडेड है बाउंडेड है अभी और भी। 0 पे चला जाएगा। एफ डैश 0 निकाल लो। लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ x माइनस एफ 0 अपॉन x माइनस 0। एफ 0 तो 0 ही है, बता रखा है। तो यस। फाइनली ये रिड्यूस होके आ जाएगी। तो ये तो आसान है, तुम इसको ट्राई नहीं कर रहे एक्चुअली, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। दिस कॉस पाई बाई एक्स मॉड में अपॉन एक्स, एक एक्स कट गया तो क्या ही बचा। ओके सर, फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, हाँ, बाउंडेड है। अब x इंटू फिर से ये बाउंडेड है, तो बाउंडेड है, ये x 0 पे ले जाएगा इसको खींच के, तो 0 हो गया। सर लाइक मॉड लगने से कुछ वो नहीं होगा ना मतलब? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाउंडेड तब भी बाउंडेड है। मॉड लग गया तो ये 0 से 1 के बीच हो गया, तब भी बाउंडेड है। नहीं मॉड होता तो -1 से 1 में होता, तब भी बाउंडेड था। ठीक है। सर एक ये वाला भी बता दो, डाइवर्जेंट वाला बस। कौन सा वाला? तो वो डाइवर्जेंट जो विच ऑफ द given था फॉलोइंग। उसके सबसे बॉटम क्वेश्चन पे जो था। यस सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट वाला थोड़ा। तो इसमें सर तो ए ऑप्शन बता दो बस, लॉग की प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं है। नहीं, इसी तरह क्वेश्चन में तुम्हें वो लगाना पड़ेगा एक, तुमने सुना है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट? यस सर सुना है, जिसमें एफ के अंदर 2 की पावर एन डालते हैं कुछ, हाँ, या कोई कांस्टेंट की सो पावर एन। ln की पावर n, और इस पूरे की पावर है ln, और ब्रैकेट में फिर है ln n। बोल रहा है यस टेस्ट सर। करो इसके बारे में। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट कहता है यहाँ तो 2 की पावर n लगाओ। अब जहाँ जहाँ n है ना, यस सर। n के जगह 2 की पावर n रखो। ओके। तो ln 2 की पावर n और ln ऑफ 2 की पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा? तो समेसन 2 की पावर n 1 अपॉन, तो ये ln 2 की पावर n है तो n बाहर आ जाएगी, यस। n ln 2। अब इस पूरे की पावर यहाँ पे बाहर आ जाएगी, सो ये ln है, एक बाहर n ln 2। अब आपको इसका टेस्ट करना है। यस सर। सो जस्ट अब क्या है, n की पावर ये n टाइप का हो गया, ये n की पावर ln n है ना। यस। इसको नहीं, ब्रेक कर दो इसको, मैं लिखूँ अगर, सो 2 की पावर n अपॉन, अच्छा इसमें कोई टेस्ट लगा देता हूँ तो सभी, चलो इसको चेक चेक करते हैं क्या होगा। तो यहाँ से आ गया ln 2, तो एक कांस्टेंट है मान लो, ln 2 इज जस्ट लाइक यस। कांस्टेंट, तो इसको अभी तुम इग्नोर कर सकते हो। इसकी वैल्यू कुछ नंबर ही है ना, मान लो चलो 1 है फॉर एग्जाम्पल, 1 तो नहीं है, ln 2 0.3 समथिंग होता है। लेकिन अभी इसको मैं अगर इग्नोर करूँ, तो ये कुछ ऐसा है, n की पावर ln n के इक्विवेलेंट टर्म्स हैं। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे? तो इसमें मैं फर्दर अगर कॉची करने, मैं थोड़ा कांस्टेंट को इग्नोर किया हूँ, तो उसको हम बैलेंस कर यस सकते सर। हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये ln इंटू एल 2 आएगा, यहाँ ln 2 की पावर n इंटू ln 2 आएगा, ये है। तो हमें चेक करना कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, देख तो है कि लिमिट निकाल के देख लो। यस सर, लिमिट से हो जाएगा। नहीं, जैसे लिमिट निकालो, अगर इसकी लिमिट नॉन जीरो आ गई तो पक्का यस सर, डाइवर्जेंट है। तब तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। हाँ, तो एक ये तरीका है, और दूसरा अगर लिमिट जीरो आ गया तो सर नेसेसरी कंडीशन फेल हो जाएगी ना? हाँ, तो अगर लिमिट इसकी ज़ीरो आ गई तो मतलब वो ज़ीरो नहीं आई तो पक्का डाइवर्जेंट है, ज़ीरो आ गई तो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो यस। उसके लिए फिर हमें कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हम कौन सा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं? तो अभी जो फॉर्म दिख रहा है, यस सर। अगर इसमें मैं लगा दूँ रेस रूट टेस्ट, तो रूट टेस्ट में क्या हो गया, 2 बन जाएगा, यहाँ ln अपॉन n होगा। n ln ना, तो मुझे लग रहा है एक बार और इसको ब्रेक करता हूँ, रुको।
सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? हाँ कॉम्प्लिकेट तो हो रहा है बट इसका आसान तरीका होगा, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन है तो सॉल्व है। सर एक लॉग की सर वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिसमें लिखते थे लॉग ई जो है वो ई से छोटा है एंड लॉग वन कुछ समथिंग। तो कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो, फिर वो कंपैरिजन में चला जाएगा। तो यस सर। मुझे तो लगा था सर कोई प्रॉपर्टी होता होगा सर लॉग का और। नहीं हो सकता है, जो मुझे भी नहीं पता हो ऐसा भी हो सकता है। Yes, तो यहाँ पे क्योंकि लॉग और एन में अगर तुम कंपेयर करो, चलो मैं अगर लॉग को और सिर्फ एक्स के साथ कंपेयर करूँ तो लॉग एक्स लेस देन एक्स होता है। अच्छा, yes sir. लॉग एक्स लेस देन एक्स होगा। तो यहाँ से अच्छा अभी मैं ये कर रहा था ना, रुको मैं इसको मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट को अगर इग्नोर करे तो क्या बनेगा, रुको तो कांस्टेंट को इग्नोर करे सो एन की पावर एल एन एन का फॉर्म है। Yes sir. अब इसमें अगर तुम इसका टेस्ट करोगे, इसको कैसे टेस्ट करोगे, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? सर इसमें तो लॉग एन तो ये कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, टू की पावर एन है, ई की पावर लॉग एक्स, एक्स ही होता है ना ई की पावर लॉग एक्स, ई यस की सर। पावर लॉग ले लूँगा तो ये लॉग एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे हमें देखना है ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, एन टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे कहाँ कन्वर्ज करेगी। सो एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो कहाँ कन्वर्ज करेगी, क्वेश्चन ये है ना। यस सर। सर एक वैसा सर एक थ्योरम भी तो शायद था ना कि जिसमें लॉग की पावर में कुछ एलएन बढ़ते जाता था पी फिर पी अगर वन से छोटा होता तो हाँ हाँ इस कन्वर्जेंट। तरह के थ्योरम्स आते हैं, सही कह रहे हो। यस सर। थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, बुक में मिल जाता है डायरेक्टली, लेकिन अभी हम डायरेक्टली यूज़ करना चाह रहे हैं। यस सर। नहीं कुछ समझ आ रहा है तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ एल एन अपॉन एन की लिमिट क्या होगी, अगर मैं चलो एल एन स्क्वायर अपॉन एन की लिमिट लगा दूँ। मैं भी क्या करता हूँ इसकी इस पे मैं ये समेसन मान लो मेरा एन है, तो मैं रेशियो यस टेस्ट लगाऊंगा तो एन की पावर क्या करते हैं, वन बाई एन। यस सर यही तो करते हैं। ये टू और ये बन जाएगा ई की पावर एल एन एन का स्क्वायर अपॉन एन। यस अब सर। इसमें लिमिट लगाओ जरा क्या बनेगा, तो इसकी लिमिट क्या होगी, जब टू रहेगी इसकी लिमिट अभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है। यस सर इन्फिनिटी व तो इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करो एल हॉपिटल रूल से, तो एल हॉपिटल लगाओगे तो टू टाइम एल एन एन फिर वन बाई एन हो गया यस सर। और एन का वन, तो ये बन गया अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो कहाँ जाएगा, टू अपॉन ई की पावर टू टाइम एल एन एन बाय था, तो एल एन एन का वन बाय एन। तो डेरिवेटिव वन बाई एन, और एन टेंस डेरिवेटिव है क्या हो जाएगी ये, सर जीरो ई की पावर हाँ जीरो। ई की पावर जीरो वन, तो ये टू आ गया लिमिट, और लिमिट अगर यस टू आ गया तो ये मोर देन वन आ गया, मोर देन वन पे क्या होता है, सर वो होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्ट डाइवर्जेंट। लेस देन यस वन ना, लेस देन वन पे कन्वर्जेंट यस होगा। सर। यस तो सर ये मोर डाइवर्जेंट। देन वन पे डाइवर्जेंट होगा, तो ये डाइवर्जेंट हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया, तो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। यस सर तो इस तरीके से एक डाइवर्जेंट। आइडिया मिल गया। सो ये डाइवर्जेंट होगा। तो फॉल्स पूछा तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सो ये यस डाइवर्जेंट है। ऐसे ही सर बस बाकी में यही करना पड़ेगा। बाकी तो सर कर लिए थे ठीक सर है। इसीलिए। थैंक यू सर। ठीक है चलिए तब यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। ओके सर थैंक यू।